3,000 ड्यूकेट्स। अच्छा। हाँ महोदय, 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए अच्छी बात है। जैसे कि मैंने तुमसे कहा था, उसके लिए एंटोनियो तुम्हें भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। एंटोनियो बाध्य हो जाएगा? अच्छी बात है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे संतुष्ट करोगे? क्या मैं तुम्हारा उत्तर जान पाऊंगा? हाँ, 3 महीने के लिए 3,000 ड्यूकेट्स और एंटोनियो बाध्य हो जाएगा, है ना? हाँ, इस पर तुम्हारा क्या जवाब है? एंटोनियो एक अच्छा आदमी है। हाँ, इसके विपरीत क्या तुमने उसके बारे में किसी लांछन को सुना है? ओह नहीं नहीं नहीं, वह एक अच्छा आदमी है। कहने को मेरा मतलब यह है कि तुम्हें मुझे यह समझाना चाहिए कि वह इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लेकिन उस समय उसके सभी निवेश संभावना पर टिके हैं। उसका माल से लदा एक जहाज ट्रिपोलिस तो दूसरा इंडिज में अटका हुआ है। इसके अलावा मैं समझता हूँ रियाल्टो में मुझे पता लगा कि उसका तीसरा जहाज मैक्सिको में है, चौथा एक इंग्लैंड में, और अन्य व्यापारिक उद्यमों के लिए उसके जहाज पूरी दुनिया में गए हैं। परंतु ये जहाज तो आसानी से नष्ट होने वाले लकड़ी के तख्ते भर हैं, और नाविक तो केवल आदमी ही हैं। वहाँ रास्ते में चूहे, चोर, समुद्री डाकू होंगे, और उसके बाद पानी, हवा और चट्टानों के जोखिम भी हैं। इन सब बातों के होते हुए भी वह आदमी एंटोनियो काफ़ी है। 3,000 ड्यूकेट्स। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे सिर के लिए मैं उसको जमानत लेने का मौका दे सकता हूँ। तुम निश्चिंत हो सकते हो। मैं निश्चिंत हो सकूँ इसके लिए मैं एक तरीका सोचूंगा। क्या मैं एंटोनियो के साथ बात कर सकता हूँ? यदि तुम चाहो तो हमारे साथ रात्रि भोज कर सकते हो। हाँ, सुअर का मांस सूखने के लिए, है ना? उस मांस को खाने के लिए जिसने तुम्हारे पैगंबर नजरेत ने पवित्र जुदाई मंत्रों से शैतान की रूह को सुअर में प्रविष्ट कराया था। मैं तुम्हारे साथ खरीदारी कर लूँगा, तुम्हारे साथ लेन देन कर लूँगा, तुम्हारे साथ बात कर लूँगा, तुम्हारे साथ टहल भी लूँगा और ऐसे ही काम कर लूँगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ खा नहीं सकूँगा, पी नहीं सकूँगा और प्रार्थना भी नहीं कर सकूँगा। रियाल्टो से क्या खबर है? वो कौन है जो इधर आ रहा है? यह श्रीमान एंटोनियो है। वो कितना चापलूस की तरह लग रहा है। मैं उससे नफरत करता हूँ क्योंकि वह एक ईसाई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं उसकी नीच सादगी के लिए उससे नफरत करता हूँ, क्योंकि वह बिना किसी ब्याज के धन उधार देता है। और जिस तरह से यहाँ वेनिस में ब्याज दरों की गिरावट आ जाती है, अगर मैं उसे एंटोनियो को केवल एक बार अपनी पकड़ में ले सका तो उससे उससे मैं मेरे पुराने द्वेष की तुष्टि कर लूँगा। यह यहूदियों से नफरत करता है, यहाँ तक कि उस जगहों पर जहाँ ज़्यादातर व्यापारी एकत्र होते हैं वह मेरा अभद्र मजाक उड़ाता है, और मेरी लेन देन की और अक्लमंदी के साथ किए गए मेरे निवेश से हुई मेरी गाढ़ी कमाई की, जिससे कि वह ब्याज कहता है, निंदा करता है, हमारी यहूदियों की कौम का घोर अपमान होगा यदि मैं उसे माफ़ करता हूँ। सैलोक, तुम सुन रहे हो? मैं इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि मेरे पास नगद में कितने धन है। यदि मुझे सही सही याद पड़ता है तो 3,000 डुकेट्स की समूची राशि में तुरंत नहीं दे सकता, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता? ट्यूबल, जो एक धनवान यहूदी है जिसे मैं जानता हूँ, मुझे नगद धन की आपूर्ति कर देगा। लेकिन ठहरो, तुम्हें कितने महीने का समय चाहिए? एंटोनियो से तुम्हारी ही कमी थी श्रीमान, हम तुम्हारे ही बारे में बातें कर रहे थे। सैलोक, हालांकि मैंने ब्याज पर न कभी उधार दिया है और न ही लिया है, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त की परिपक्व लालसा की पूर्ति के लिए उसकी इस आदत को तोड़ दूंगा। क्या उसके पास इतना धन है जितने तो कि तुम्हें ज़रूरत है? हाँ हाँ, 3,000 टिकट्स और 3 महीने के लिए। हाँ, मैं भूल गया था, 3 महीने के लिए। तुमसे मुझे ऐसा कहा था। तो ठीक है, तो तुम्हारे पर मैं बॉन्ड देखता हूँ। लेकिन सुनो एंटोनियो, मैं सोच रहा था कि तुम ब्याज पर नहीं उधार देते हो और ना ही लेते हो। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करता।
जब जैकब, जिसे हमारे पवित्र अब्राहम का वंशज होने के नाते उसके जन्मगत अधिकार से उनका वारिस बना दिया गया था, क्योंकि उसकी तरफ से उसकी माँ ने बड़ी चतुराई से अपने पति इसाफ को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि वह जैकब के बड़े भाई की जगह जैकब को अपना वारिस बनाए, ने अपने चाचा लेबन की भेड़ें चराई थीं। उसका क्या है? क्या उसने ब्याज लिया था? नहीं, नहीं, उसने ब्याज नहीं लिया था, वैसे ही नहीं जिसे तुम सीधे शब्दों में ब्याज कह सको। लेकिन गौर करो, जैकब ने क्या किया था। जब लेबन और जैकब में समझौता हुआ कि लेबन की भेड़ों को पालने पोसने और चराने के एवज में जैकब उन सभी धब्बेदार मेमनों को ले लेगा जिन्हें वे भेड़ें पैदा करेंगे। इससे खुश होकर बसंत के अंत में, उस दौरान जब भेड़ें प्रजनन शुरू करती थीं, बुद्धिमान जैकब ने कुछ धब्बेदार टहनियों को जमीन पर भेड़ों को ठीक सामने चिपका दिया। उन्होंने प्रजनन के दौरान उन धब्बेदार टहनियों को देखा था, क्योंकि नवजात वैसे ही होते हैं जैसे कि उनकी माँ प्रजनन के समय आसपास देखती हैं। बाद में उन भेड़ों ने धब्बेदार मेमनों को जन्म दिया और वे सभी मेमने जैकब को मिल गए। यह समृद्ध होने का तरीका था और इस तरीके ने उससे समृद्ध भी किया था। मेरे कहने का मतलब है कि अक्लमंदी के साथ किया गया निवेश एक आशीर्वाद है, अगर उसे हासिल करने के लिए आदमी चोरी नहीं करता। यह एक ऐसा दाव था जिसने जैकब के लिए काम किया था। यह ऐसी घटना थी जिसका घटित होना उसकी शक्ति में नहीं था, बल्कि ईश्वर के हाथों में था। ब्याज लेना उचित है क्या, यह बताने के लिए तुमने इस घटना का जिक्र किया है? या यह कि तुम्हारे सोने चांदी जैकब की भेड़ बकरियों के समान है? मैं कह नहीं सकता। मैं मेरे धन को उन भेड़ों की तरह ही तेजी से वृद्धि करके बनाता हूँ। लेकिन मेरी बात पर गौर करें श्रीमान। बेसैनियों, इस बात पर गौर करो। शैतान अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए अपने धर्म ग्रंथ को हवाला दे सकते हैं। एक खलनायक की तरह मुस्कुराते हुए ये दुष्ट आत्मा एक पवित्र कहानी को एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यह ठीक उस सेब की तरह है जो ऊपर से तो अच्छा होता है लेकिन अंदर से सड़ा होता है। ओ, असत्यता बाहरी तौर पर कितना बढ़िया होती है। 3000 डुकेट्स एक अच्छी खासी राशि है। साल के 12 महीनों में से 3 महीने जरा मुझे देखने दो, तो इसके लिए ब्याज होगा। खैर शाइलॉक, क्या तुम हमें सिर दे रहे हो? श्रीमान एंटोनियो, रियल्टो में तुमने अक्सर और कई बार मेरे धन का और मेरे व्यापार करने का तरीका का अपमान किया है। बावजूद इसके केवल कंधे को उचाकर और इसे बर्दाश्त किया है, क्योंकि क्षमा करना हमेशा से ही हमारे यहूदियों कौम की विशेषता रही है। तुम मुझे विधर्मी कहते हो, गला काटने वाला कुत्ता कहते हो, और तुमने गैब्रेडाइन की बनी मेरी यहूदियों वाली कोट पर थूका था, और यह सब इसलिए क्योंकि मैं मेरे धन का अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और उसके बाद अब ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। अच्छी बात है, अब आगे बोलो। तुम मेरे पास आए हो और तुम कहते हो शाइलॉक, हमें धन मिल सकता है। तुम ऐसा कहते हो, हालांकि तुमने मेरी दाढ़ी पर थूका था और ऐसे लात मारी थी जैसे कि तुम अपने घर की दहलीज पर आए हुए एक आवारा कुत्ते को मारते हो। और अब तुम मुझसे धन की मांग कर रहे हो। मुझसे तुमसे क्या कहना चाहिए? क्या मुझे यह नहीं कहना चाहिए क्या एक कुत्ते के पास धन होता है? क्या एक कुत्ते के लिए यह संभव है कि वह 3000 डुकेट्स उधार दे सकता हो? या फिर एक गुलाम की तरह मुझे तुम्हारे सामने नीचे झुक जाना चाहिए और सांस रोक कर एक नम्र और आज्ञाकारी आवाज़ में फुसफुसाते हुए यह कहना चाहिए, श्रीमान, पिछले बुधवार को अपना मुझ पर थूका था। आपने इस दिन मेरा अपमान किया था
और एक अन्य अवसर पर आपने मुझे कुत्ता कहा था और इन एहसानों की कृतज्ञता की वजह से मुझे आपको धन उधार देने में खुशी होगी। फिर से उसी तरह से मैं तुम्हें वैसे ही नामों से पुकारूंगा और तुम पे थूकूंगा और फिर से अपमानित भी करूंगा। यदि तुम हमें धन उधार देते हो तो तुम हमें यह उधार अपना दोस्त मानकर मत दो। दोस्ती में दोस्त के धन से सब कब ब्याज लिया जाता है, बल्कि हमें यह उधार तुम दोस्त की जगह अपना शत्रु समझ कर दो। यदि तुम्हारा शत्रु दिवालिया हो जाता है, उस दशा में तुम्हारे लिए उससे अपना उचित जुर्माना वसूल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो तुम कितने चिढ़े हुए हो। मैं तुम्हारा दोस्त होना चाहता हूँ और तुम्हारा स्नेह चाहता हूँ। मैं भूल जाना चाहता हूँ कि उन शर्मिंदगियों को कि किस तरह तुमने मुझ पर कीचड़ उछाले थे। मैं तुम्हारे वर्तमान आवश्यकताओं का पूरा करना चाहता हूँ और मैं तुमसे मेरे धन के लिए एक भी पैसा ब्याज नहीं लूँगा, और फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। यह दया है जिसका मैं प्रस्ताव करता हूँ। वाकई यह दयालुता होगी। यह दयालुता मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मेरे साथ एक नोटरी के पास चलो और वहाँ अपने एक बॉन्ड से मुझे आबद्ध कर लो, और उस बॉन्ड में मजाक के तौर पर हम एक खंड यह भी लिखवाते हैं कि यदि तुम निर्धारित की गई तिथि पर उस जगह पर जिसे हम नामित करें मुझे भुगतान नहीं कर पाते हो, तो ऐसी राशि या राशियों के लिए जो हमारे मसौदे में तय की गई है, जुर्माने के तौर पर मुझे मेरी इच्छा अनुसार तुम तुम्हारे शरीर के किसी भी हिस्से से तुम्हारे गोश्त का एक पौंड काट कर निकालने दोगे। सच में मैं संतुष्ट हुआ। मैं ऐसे बॉन्ड पर हस्ताक्षर करूंगा और कहूंगा कि यहूदी काफ़ी उदारता रखते हैं। मेरे लिए तुम ऐसे बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करोगे। इसकी तुलना में मेरी तंगी और रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। घबराओ नहीं, मुझे इसका कोई जुर्माना नहीं देना होगा। इन 2 महीनों के भीतर इस बॉन्ड में दी अवधि को ख़त्म होने से 1 महीने पहले ही इस बॉन्ड को मूल्य की 3 गुनी राशि की वापसी की से उम्मीद करता हूँ। ओ पिता अब्राहम, ये ईसाई भी कैसे विचित्र हैं, जिनके खुद के कठोर संज्ञाहार उन्हें दूसरों पर संदेह करना सिखाते हैं। तुमसे विनती है, मुझे यह बताओ, यदि निर्धारित तिथि पर वह भुगतान करने में असफल होता है तो ऐसे जुर्माने का पालन करा कर मुझे क्या मिलेगा? आदमी के शरीर से निकले गए 1 पौंड गोश्त से लगभग उतना भी मुनाफा नहीं होता जितना भी कि भेड़, गाय या बकरी का 1 पौंड गोश्त से होता है। मैंने ऐसा इसलिए कहा है जिसके इस दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए मैं उसका समर्थन हासिल कर सकूं। यदि वह उसे आगे बढ़ाता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं तो बात ये ख़त्म। और मेरे प्रेम के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। हाँ शार्लोक, मैं इस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करूँगा। तो फिर फ़ौरन मुझसे नोटरी के यहाँ मिलो, उससे हमारे इस मज़ेदार बॉन्ड के लिए निर्देश दो और मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए सीधे डोकेट्स पर्स लेकर आता हूँ। सबसे पहले मुझे मेरे घर पर देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेरे एक बेकार नौकर ने जिम्मा संभाल रखा है। जल्द ही मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। जल्दी करो नेक यहूदी। यह यहूदी ईसाई हो जाएगा, वह दयालु हो गया है। मुझे ये शर्तें और दुष्ट व्यक्ति के मन की बातें पसंद नहीं है। छोड़ो भी, इस मामले में कोई निराशा नहीं हो सकती। मेरे जहाज़ निर्धारित तिथि से 1 महीने पहले ही घर लौट आएंगे।